शहर के एक छोटे से मोहल्ले में अहमद नाम का लड़का रहता था। अहमद ज़हीन और होशियार था, मगर एक आदत उसकी जिंदगी में हमेशा रुकावट बनती रही। वो वक्त को जाया करता था। सुबह उठता, सुस्त रहता, पढ़ाई और कामों में टाल मटोल करता। लोग अक्सर कहते, वक्त कीमती है अहमद, उसे जाया मत करो। मगर अहमद हंसता और कहता, कल भी वक्त है, आज क्यों फिक्र करूं। एक दिन मोहल्ले में एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। वो एक अजीब सी घड़ी लिए हुए था, जिसकी टिक टिक की आवाज हर किसी के कानों में गूंज रही थी। अहमद को ये घड़ी बहुत अजीब लगी। बेटा, ये घड़ी खास है। हर शख्स के पास सिर्फ इतना वक्त है जितना वो अपनी जिंदगी में अच्छे काम करने में सिर्फ करता है। अगर तुम अपना वक्त जाया करोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। वक्त तो सबके पास है, ये सिर्फ घड़ी है। लेकिन बूढ़े ने एक छोटा सा जादू करके अहमद को ख्वाब में ले गया। अहमद ने ख्वाब में देखा कि वो बुजुर्ग हो गया है, बाल सफेद और जिस्म थक चुका है। उसके पास इल्म, तजुर्बा और कहानियां तो थीं, मगर वो हर जगह अधूरी कोशिशों की वजह से पछताता रहा। दोस्त और मोहल्ले वाले खुश नजर नहीं आ रहे थे और हर काम जो अहमद ने टाल मटोल किया वो अब नाकाबिले वापसी लग रहा था। अहमद के दिल में एक अजीब खौफ पैदा हुआ। उसने सोचा, काश मैंने वक्त को जाया ना किया होता। अगर मैंने मेहनत की होती तो आज सब कुछ मुख्तलिफ होता। बेटा, ये ख्वाब तुम्हें बताता है कि वक्त कीमती है। हर लम्हा जो जाया होता है वो वापस नहीं आता। अभी तुम्हारे पास वक्त है, इसका सही इस्तेमाल करो। अहमद ने आंखें खोली और महसूस किया कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं बल्कि एक सबक था। वो दिल ही दिल में कसम खा गया कि अब वो हर लम्हे का सही इस्तेमाल करेगा, सुस्त रवि को तर्क करेगा और नेकी और मेहनत में वक्त गुजारेगा। अहमद की जिंदगी जैसे बदलने लगी थी, मगर किस्मत हर किसी को आसान रास्ता नहीं देती। एक दिन स्कूल में हिसाब का टेस्ट हुआ। क्लास के बच्चे नकल कर रहे थे, मगर अहमद ने किताब से नजरें हटाकर सीधा उस्ताद की तरफ देखा। सब तैयार है? जी सर, मगर सब नकल कर रहे हैं। पूरी क्लास ने एकदम उसकी तरफ देखा। बिलाल उठकर बोला, ओए मुखबिर, सबके नंबर कम करवा देगा? अहमद खामोश रहा, मगर उसके दिल में आग जलने लगी। नतीजा आया, अहमद के नंबर अच्छे थे, मगर सबने उससे बात करना छोड़ दी। दोस्तों के ताने, तन्हाई और चुप की दीवारें। मगर अहमद ने हार न मानी। उसने दिल में कहा, सच बोलने वाला अकेला जरूर होता है, मगर गलत कभी नहीं होता। एक शाम वो मोहल्ले से वापस आ रहा था, जब उसने देखा एक दुकानदार अपनी दुकान बंद करके जा रहा था। अहमद ने नोट किया कि दुकान के दरवाजे के नीचे एक छोटा लिफाफा गिरा है। लिफाफा उठाया तो अंदर 5,000 रुपए थे। चंद लम्हे के लिए उसके जहन में ख्याल आया, अगर रख लूं तो कौन देखेगा। लेकिन फिर उसे अपने बाप की बात याद आई, बेटा, ईमान वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अहमद ने अगले दिन वो लिफाफा दुकानदार को वापस दिया। दुकानदार हैरान रह गया। बेटे, ये तो मेरा दिन भर का मुनाफा था। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने तो सिर्फ अमानत लौटाई है। चंद दिन बाद स्कूल में ईमानदारी पर मजमून नवीसी का मुकाबला हुआ। अहमद ने अपनी कहानी लिखी, एक लिफाफा, एक फैसला। उस्तादों ने जब वो मजमून पढ़ा तो पूरे स्कूल के सामने उसका नाम पुकारा गया। ये बच्चा हमें याद दिलाता है कि सच्चाई अब भी जिंदा है। अहमद को इनाम में एक स्कॉलरशिप मिली, मगर उससे भी कीमती इनाम वो नजरों का बदलना था। वही दोस्त जो कल उस पर हंसते थे आज उसके करीब आ गए। बिलाल ने आकर कहा, यार अहमद, हमने तुम्हें गलत समझा। तुम वाकई दिल का सच्चा बंदा हो। अहमद के चेहरे पर सुकून था। उसने दिल में कहा, शायद नेकी का फल देर से मिलता है, मगर जब मिलता है तो सारी तन्हाई मिटा देता है। वक्त गुजरता गया और अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। वो अब स्कूल का बेहतरीन तालिबे इल्म बन चुका था। उस्ताद उस पर फख्र करते, वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू होते और मोहल्ले के लोग उसे मिसाली बच्चा कहने लगे। मगर अहमद के दिल में गुरूर नहीं था। वो जानता था कि इंसान को जितना मुकाम मिलता है उतना ही आजिज़ी जरूरी है। एक दिन स्कूल में ऐलान हुआ कि शहर भर के स्कूलों में मुकाबला होने वाला है। मौजू था, नेकी वो चिराग है जो दुनिया को रोशन करता है। अहमद के उस्ताद ने कहा, अहमद, ये तुम्हारे लिए ही बना है। तुम्हारी जिंदगी खुद एक मिसाल है।
नेकी का मतलब सिर्फ दूसरों के लिए कुछ करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना भी है। अगर हम हर दिन एक अच्छा काम कर लें तो दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। पूरी हॉल तालियों से गूंज उठी। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वो इनाम जीत गया, मगर जब उसने स्टेज से नीचे देखा तो उसके सामने वो दुकानदार खड़ा था जिसकी रकम उसने वापस की थी। उसके चेहरे पर फख्र था। वो करीब आया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल के एक स्पॉन्सर्स में से हूं। जब तुमने वो रकम वापस की थी तभी मैंने फैसला कर लिया था कि तुम जैसे बच्चों पर सरमाया लगाना सबसे बड़ी नेकी है। अहमद का दिल भर आया। उसने झुककर दुकानदार के हाथ चूमे। ये लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। न किसी मेडल की खुशी, न किसी इनाम की चमक, बस दिल का सुकून। कुछ महीनों बाद अहमद ने अपनी मेहनत और सच्चाई से स्कॉलरशिप हासिल करके शहर के बेहतरीन कॉलेज में दाखिला लिया। रवानगी के दिन उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हारे बाप के जाने के बाद ये घर उदास था, मगर तुमने अपनी नेकियों से उसे दोबारा रोशन कर दिया। अम्मी, रोशनी नेकी से आती है, दौलत से नहीं। उस दिन जब अहमद ने घर के दरवाजे के बाहर कदम रखा, सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, अगर मैं कभी भटकूं तो मुझे वो रास्ता याद दिला देना जहां नेकी का सुकून है। वक्त गुजरता गया। अहमद बड़ा हुआ, कामयाब हुआ, मगर वो वही बच्चा रहा जिसने एक लिफाफा वापस किया था। उसकी कहानी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों से कहते, अहमद जैसा बनो, जो सच बोले, मेहनत करे और नेकी पर यकीन रखे। और यूं एहतमा की जिंदगी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक सबक बन गई कि नेकी हमेशा वापस आती है, बस सब्र के साथ।